एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सौम्या एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कैसी चल रही है आप सभी की होली की प्रिपरेशंस। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपके घर में होली की तैयारियां चल रही होंगी। गुजिया पापड़ बन रहे होंगे, चिप्स बन रहे होंगे और शॉपिंग्स चल रही होंगी आपकी। आप क्या पहन रहे हो होली पे, जो भी कुछ खरीदना होगा वो सब कुछ शुरू हो गया होगा, क्योंकि अब सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं होली में। सो गाइस, मैंने सोचा कि मैं भी कुछ तैयारियां शुरू कर देती हूँ। ज़्यादा तैयारियां तो नहीं कर पाई हूँ मैं अभी तक, क्योंकि यशस की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और कुछ दिन से मैं बिजी भी चल रही थी, तो इस वजह से तैयारियां थोड़ी लेट शुरू हुई हमारे घर में। मम्मी भी पुणे चली गई थी, तो अभी आई है मम्मी, कुछ दिन पहले आई हैं, 2 दिन पहले। और जब आई तो यशस की तबीयत भी सही नहीं है अभी, तो इस वजह से तैयारियां हमारी थोड़ी डिले चल रही है। अभी हमारे घर में कुछ भी नहीं बना है और शायद लगता है कि इस बार मम्मी पापड़ नहीं बनाएंगी, बट कुछ तो बनाएंगी मम्मी। जो भी बनाएंगी मैं वो शेयर करूंगी आप सभी के साथ कि मम्मी क्या क्या बना रही है, मैं क्या बना रही हूँ, कैसे हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो व्लॉग में मैं शेयर करूंगी, जितना भी पार्ट्स होंगे मैं वो सब शेयर कर दूंगी आप सभी के साथ। और मेनली होली व्लॉग भी बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये होली बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मेरे और मेरे हस्बैंड और यशित, हम तीनों के लिए बहुत स्पेशल है, हमारे फैमिली के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये 5th होली है हमारी। और 5th है ना, शायद 5th होली है ना, ये 4th है, 5th होली है हमारी। और बहुत स्पेशल है क्योंकि पहली बार मैं इस बार होली पे लखनऊ हूँ। यस गाइस, 5वीं होली है, बट मैं कभी भी लखनऊ नहीं आ पाती थी होली पे, क्योंकि मार्च रहता था, मार्च में होली पड़ती है और मार्च में बैंकर्स को आप जानते हो कि छुट्टी लेना कितना मुश्किल होता है। और हम लोग जब कोलार में थे, बैंगलोर में थे, बैंगलोर सर्कल में थे, तो वहाँ होली की छुट्टी होती ही नहीं थी। एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती थी कि हम वीकेंड लगा के आ जाए, ऐसा कुछ कर लें। छुट्टियाँ होती ही नहीं थी वहाँ पे, तो हम आ ही नहीं पाते थे, ना मैं आ पाती थी। मम्मी बोलती थी जब हर्षित नहीं आ रहे तो तुम भी मत आओ, वरना वो अकेले पड़ जाएंगे वहाँ पे, तो तुम लोग कम से कम 2-3 जन रहोगे तो त्यौहार मना लोगे। इसलिए मैं भी नहीं आ पाती थी कभी भी होली पे। बट 4 साल बाद 5वीं होली मेरी है। हम इस बार लखनऊ में हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बहुत कुछ करना है, जितना भी टाइम बचा है हमारे पास उन सब में वो सब चीज़ तैयारियां करनी है। तो सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, जो भी कुछ करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यस गाइज, मैं बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। मैंने इन 2 महीनों के पीरियड्स में वीडियो रिकॉर्ड किया ज़रूर है, बट अभी तक अपलोड नहीं किया है। होली के बाद मैं वो वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगी। मेरे एग्जाम था, मैं कुछ अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रही थी, जिस वजह से मैंने व्लॉगिंग पूरी छोड़ दी थी। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे था कि मैं वो एग्जाम पे अपना 200% दे के मेहनत करूं और अच्छा रिजल्ट आए। बट अफसोस ये है कि वो पेपर लीक हो गया, तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकती उस पर। मेरी मेहनत खराब नहीं हुई है, देखते हैं आगे जब भी होगा तो मैं आगे उस पर और अच्छा मेहनत करके कंटिन्यू करूंगी। बट ठीक है, जो 2 महीने का गैप हुआ वो मेरे लिए यूट्यूब के लिए ख़राब हो गया, कि मैंने वो यूट्यूब छोड़ दिया 2 महीने के लिए, ये सोच के कि अभी पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं। बट पेपर ही लीक हो गया, तो उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकती। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं होली के लिए। आपको सबको पता है कि जब भी कुछ फेस्टिवल होता है तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हुए हैं। हाय गाइस, एक्साइटेड होली के लिए? Yes. कितना आज हम लोग टूनिंग कर रहे हैं, चल रहा है ना मार्केट? चल रहा है, अभी ऑफिस से आया और उनको बिल्कुल मन नहीं है। मैं कह रही हूँ फिर चल लो, 7:30 ही तो बजे हैं। चलते हैं। लखनऊ आप कहते हो लखनऊ 12 बजे से खुला रहता है? लखनऊ तो 2 बजे तक भी खुला रहता है। तो लखनऊ में 12 बजे तक खुला रहता है। और मुझे देखना है कि होली में दिवाली का जो माहौल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है होली पे। तो मुझे देखना है कि होली पे क्या माहौल रहता है लखनऊ में, तो वो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जो भी चीज़ें मैं करूँगी वो सब कुछ शेयर करूँगी। तो वीडियो 2-3 दिन का मैं मिला जुला के पूरा मर्ज करके वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी होली प्रिपरेशन व्लॉग। मैं कोलार में मैंने बहुत सारी प्रिपरेशंस की है, उसका अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मैं कोलार में जब रहती थी तो मैं कैसे होली की तैयारियां करती थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने पिछले साल क्या क्या तैयारियां करी थी और मैं जो इस साल तैयारियां करूंगी वो भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बनने रहेगा व्लॉग में, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं आप सभी के साथ। तो चलिए चलते हैं मार्केट। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या करने जा रही हूँ, ब्रीफ दे देती हूँ मैं आप सभी को। सो गाइस, मैं जा रही हूँ डाली बाग, वहाँ से मुझे कुछ फर्नीचर के सामान लेने हैं। मेरे मामा के घर में बहुत अच्छा मुझे दिखा था, क्रॉकरी यूनिट कह लो आप या फिर टीवी यूनिट कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे बहुत पसंद आया था वो मुझे फर्नीचर। तो मैंने पूछा तो मामा ने बताया कि उन्होंने डॉली
डाली बाग से वो चीज़ ली है, तो मैंने कहा मुझे भी जाके वो लेना है, तो मैं अभी जा रही हूँ वो लेने। सेकेंड थिंग, मुझे जाना है अय्यागंज। अय्यागंज से मुझे यशत के लिए एक टॉय ऑर्गेनाइजर लेना है। बच्चे के पास इतने खिलौने होते हैं बट वो कहीं ना कहीं ऐसे फेंके रहते हैं, या फिर मैं कार्डबोर्ड में रखती हूँ तो वो फट जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत मैसी मैसी सा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक टॉय ऑर्गेनाइजर प्लास्टिक का ले लूँ। अय्यागंज एक होलसेल मार्केट है, वहाँ बहुत अच्छा और रीजनेबल मिल जाएगा। तो दो तीन चीज़ें मुझे लेनी है अय्यागंज से, तो चल के वो सब लेते हैं और चलते हैं, दिखाती हूँ मैं कि। और हाँ, मैं इस वीडियो में ये भी कोशिश करूँगी आपको दिखाने का कि लखनऊ में क्या माहौल चल रहा है होली का, क्या क्या चीज़ें आई हैं इस टाइम मार्केट्स में, वो भी मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ कवर करके आपको दिखा पाऊँ। तो गाइस, हम लोग जब भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जाते हैं ना, तो हम लोग स्कूटी से आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कार में क्या होता है कि पार्किंग की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी स्कूटी से जा रहे हैं। जब हम डालीबाग मार्केट जा रहे थे तो रास्ते में पत्रकारपुरम पड़ा, और वो बहुत बड़ा मार्केट है। जो लखनऊ के होंगे उनको पता होगा कि गोमती नगर पत्रकारपुरम बहुत पॉश और बहुत बड़ा मार्केट है। सो हमेशा वहाँ स्ट्रीट पे मार्केट लगे रहते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मार्केट चेंज हो जाता है और हर चीज़ मिलती है, बड़े बड़े शोरूम से वहाँ, और स्ट्रीट मार्केट बहुत सारे लगे होते हैं। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, सोचा दिखा देती हूँ। जो लखनऊ के होंगे उनको पता चल जाएगा कि पत्रकारपुरम सज चुका है होली के रंग से। उसके बाद हम गए डालीबाग के मार्केट में। वहाँ जो मुझे फर्नीचर लेना था वो मैं देख रही थी क्या लेना है मुझे, बट जो मुझे लेना था वो वहाँ पे नहीं अवेलेबल था। तो मैंने उनको साइज़ और मेजरमेंट बता दिया है, प्लाई का कलर चूज़ करके बता दिया है। यहाँ पे बहुत सारे फर्नीचर था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आपको दिखा दिया कि इस टाइम पे क्या ट्रेंडिंग में है। और यहाँ पे जो रेट था बहुत ही रिजनेबल था। 3 डोर जो अलमीरा होती है वो 12,000 की थी, उन्होंने प्राइस बताया था। अभी उस पर कंसेशन भी हो जाता, 5,000 6,000 के आपको अलमीरा छोटे वाले और टेबल ये सब मिल जा रहा था। सो मैंने जो लिया है वो अभी नहीं मुझे मिल पाएगा, वो ट्यूसडे को मिलेगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि होली से पहले आप मुझे दे दो, बट वो नहीं मिल पा रहा है। तो बट कोई बात नहीं, जब मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, क्या बनवाया है मैंने। ये सब चीज़ें मैं कर रही थी। उसके बाद हम चले गए अय्यागंज मार्केट, और हम इतने बड़ी गलती हमसे हो गई कि हम भूल ही गए कि आज थर्सडे है और अय्यागंज मार्केट बंद रहता है थर्सडे को। लखनऊ में वीकली मार्केट्स बंद होते हैं, कुछ मार्केट संडे को थर्सडे होते हैं, कुछ वेडनेसडे होते हैं, इस तरीके से मार्केट बंद रहते हैं। अय्यागंज एक होलसेल मार्केट है, जो लखनऊ के होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे क्या था कि जितने कलर वाले शॉप्स है, जहाँ पे पिचकारी, अबीर, गुलाल, रंग, पापड़, ड्राई फ्रूट्स ये सब मिल रहे थे, खाली वही सारे शॉप्स खुले थे, बाकी सारी की सारी शॉप बंद थी। तो मेरा जाना थोड़ा ख़राब सा हो गया, बट मैंने सोचा जो भी मिल रहा है वहाँ पे मैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या मिल रहा है इस टाइम पर अय्यागंज में। अय्यागंज के पास ही आपको अमीनाबाद मिल जाएगा, करीबन 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों मार्केट में। तो हम सोचे चलो अमीनाबाद की मार्केट भी घूम लेते हैं। अमीनाबाद में थर्सडे को स्ट्रीट शॉपिंग लगती है, स्ट्रीट मार्केट वहाँ लगता है थर्सडे को। तो हम वो देखने लगे, और रात काफ़ी हो गई थी, 9 बज रहा था, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ आप सोच लो। बट कुछ शॉप्स बंद हो रही थी, स्ट्रीट मार्केट ही ज़्यादा खुला हुआ था, जो और शॉप्स थी वो बंद हो रही थी। तो हमने अगेन हमें कुछ वहाँ से नहीं मिला और हम सिर्फ वीडियो बना के चले आए। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा जाना सफल चीज़ों से तो नहीं हुआ, बट हाँ मेरा वीडियो बन गया, मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि वहाँ क्या मिल रहा है और इस टाइम क्या रंग चल रहा है लखनऊ में होली का, और क्या धुआं चकड़ी मची है होली की, वो आपको दिखा सकूं मैं। मार्केट पूरी तरह से सज चुका है, बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में, बहुत सारे कलर्स आ गए हैं, बहुत तरह तरह की पिचकारियाँ मिल रही हैं मार्केट में, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, हर साइज़ की आपको पिचकारी देखने को मिल जाएगी। तो आप ज़रूर जाइए, शॉपिंग करिए, अपने परिवार के साथ खूब सारा एंजॉय करिए, क्योंकि त्यौहार होता है इसलिए कि आप खूब सारी मस्तियाँ कर सके, परिवार के साथ एक साथ बैठ सके। उसके बाद मुझे एक टी शर्ट की दुकान दिखी जहाँ हर साइज़ में टी शर्ट मिल रही थी, 100 रुपीज़ की टी शर्ट मुझे दे रहे थे। सो गाइस, हम लोग घर वापस आ गए हैं और कुछ भी सामान नहीं मिला। पहले हम लोग गए थे फर्नीचर की शॉप पे, वहाँ मैंने ऑर्डर दिया है, बट देखते हैं होपफुली होली से पहले आ पाता है कि नहीं। अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आ पाता है तो कोई बात नहीं, होली के बाद मैं वो ले लूँगी। बट मैं चाहती हूँ कि होली से पहले आ जाए तो घर में कोई चीज़ ऐड ऑन हो जाए। बाकी हम फिर अय्यागंज गए और हम भूल ही गए थे कि थर्सडे को अय्यागंज बंद रहता है। बस वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलर्स की जो शॉप थी ना, क्योंकि अय्यागंज एक होलसेल मार्केट है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, जो लखनऊ के नहीं होंगे या जो लखनऊ में नए होंगे उनको नहीं पता होगा।
अय्यागंज एक होलसेल मार्केट है। अय्यागंज पे बहुत सारी चीज़ें होलसेल में मिलती हैं, कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो रिटेल में सामान देती हैं, बट मैक्सिमम चीज़ें वहाँ होलसेल में मिलती हैं। तो वहाँ पे थर्सडे बंद रहता है अय्यागंज मार्केट, तो हमें पता नहीं था, हम चले गए थे। बस वहाँ कलर की चीज़ें मिल रही थी जो होली से रिलेटेड होती है, वो सब चीज़ें मिल रही थी। फिर हम अमीनाबाद गए। अमीनाबाद में भी थर्सडे को स्ट्रीट शॉपिंग लगती है। यहाँ पे सारे जो शॉप्स होती हैं वो स्ट्रीट पे अपनी शॉप्स लगा लेते हैं, और कुछ बाहर के लोग भी वहाँ पे शॉप्स लगाते हैं स्ट्रीट पे। तो बहुत भीड़ थी और लेट भी काफ़ी हो गया था। हम 9 बजे वहाँ पहुँचे तो मार्केट बंद होने लगा था, तो हमें वहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिला। और मैं जब आधे रास्ते आ गई तो मुझे याद आया कि मुझे बेडशीट भी लेनी थी अमीनाबाद से, बट कुछ भी लेके नहीं आए। हम 2 घंटा पूरा लखनऊ घूमे, बट हम कुछ भी लेके नहीं आए। सो इस व्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, आगे कल या परसों जब भी मैं जाऊंगी शॉपिंग करने तो उसको आगे इसी व्लॉग में कंटिन्यू करूंगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो इट्स नेक्स्ट डे, और हम लोग कल रात में आए थे मार्केट से, अय्यागंज और अमीनाबाद से। उसके बाद सो गए। अभी सुबह उठ के देखा तो मम्मी तैयारी कर रही थी बरी बनाने की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ आप सभी के साथ कि मम्मी कैसे बरी बनाती हैं और क्या क्या करती है मम्मी। तो मैं जब उठी तो मम्मी आधी तैयारी करके रख चुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट मैं मम्मी से पूछ के आपको बता दूँगी कि मम्मी ने उसमें क्या क्या मिक्स किया हुआ है और वो कैसे डाल रही हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मम्मी तो तेल लगा रही हैं आप ताकि चिपके ना। मम्मी आपने इसमें क्या क्या मिक्स किया हुआ है? उड़द की दाल, चने की दाल, हाँ, जरा सी 1 चुटकी मसूर की भी डाली, और काली मिर्च, इलायची, सूखा धनिया, थोड़ा मिर्चा, हरी मिर्च, लौंग, सब गरम मसाला है। हाँ, मम्मी ने रख दी थी। हाँ, एक दिन पहले भिगोई थी आपने ना दाल को? हाँ, उठ गई है ना। और हींग भी डाला मम्मी आपने इसमें? हाँ, हींग भी डालती है। अच्छा हींग इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा। और मम्मी ने एक दिन पहले बनाया था, वो अलग स्लॉट था, वो सिर्फ उड़द का था ना मम्मी? ये मिक्स मम्मी बरी बना रही है। एक उड़द का बना चुकी है मम्मी, वो स्लॉट अभी सूख रहा है, और ये दूसरा स्लॉट है जिसपे ये मिक्स मम्मी ने बनाया। एक मम्मी मूंग का, इसमें 80% तो उड़द की ही दाल है। अच्छा, बाकी थोड़ा बहुत आप डालते हैं? 10% वो है। अच्छा, चने और बाकी आप मूंग की भी तो बनाती है ना एक बार? मूंग में तो कुछ नहीं पड़ता, केवल मूंग की दाल, अच्छा, उसमें मसाला नहीं पड़ता। सो गाइस, अभी मैं सुबह के बाद आपको डायरेक्ट दोपहर में मिल रही हूँ। 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, और अभी मुझे जाना है अपनी साड़ी में फॉल पिको कराने। जैसा जो मुझे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे पुरानी यूट्यूब फैमिली, उनको पता है कि चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, फेस्टिवल्स में स्पेशली। तो मेरे पास साड़ी रखी हुई थी, मैंने खरीदी नहीं है साड़ी। मेरे पास अभी साड़ियाँ इतनी रखी हुई है ना जो मैंने अभी तक नहीं पहनी है कभी भी। मतलब मुझे ऐसे मिलती रहती हैं साड़ियाँ, मैके से मिलती रहती हैं, या फिर मम्मी लाती रहती हैं, कुछ कहीं ना कहीं से मुझे कपड़े मिलते ही रहते। तो मैंने कहा कि जो है तो उसको ही यूटिलाइज़ किया जाए, इसलिए मैंने साड़ी नहीं खरीदी है। उसको मैं सोचा रेडी करा कर रख लेती हूँ। मैंने ब्लाउज दे दिया है स्टिच करने के लिए, बट अभी उसमें फॉल पिको करवाना है, तो मैं अभी जा रही हूँ मम्मी के साथ उसमें फॉल पिको करवाने। साथ ही अगर चूड़ियाँ मिल जाएंगी मुझे इस शॉप पे, घर के आस ही पास है, तो वहाँ से मैं चूड़ी भी ले लूँगी। तो मैं जाती हूँ, अभी फॉल पिको करवा के आती हूँ। फिर मुझे थोड़े घर की साफ़ सफाई करनी है, तो वो सब भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं। गाइस, मैंने दे दी साड़ी फॉल पिको करने के लिए, और गई थी मैं तो सोची चूड़ी भी ले लूं, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से मलिक टंबा जाना पड़ता सिर्फ एक चूड़ी लेने के लिए, और अभी टाइम नहीं है, त्यौहार का समय, तो बहुत भीड़ भाड़ भी होगी मार्केट में। तो मैंने सोचा कि अगर वहाँ जाऊँगी स्पेशली सिर्फ चूड़ी लेने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरा। तो मैं गई तो मैंने सोची कि ले लेती हूँ अपने लिए भी, थोड़ी बहुत ही लेकर आई हूँ। मुझे एक चूड़ी बहुत पसंद थी, बट वो बहुत ज़्यादा उसका कॉस्ट बता रही थी। ये चूड़ियाँ भी मुझे लग रहा है थोड़ी महंगी है, बट मैंने ले ली कि टाइम थोड़ा बचा लेती हूँ मैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से कलर की और
चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। सो गाइस मैं ये चूड़ी लेकर आई हूँ और ये वाली कांच की है, ये भी कांच की है, तो इसके साथ थोड़ा अच्छा लगेगा, मिसमैच करके मैं पहन लूँगी। और एक मैं ये कड़े लेकर आई हूँ इसके साथ अच्छा लगाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे गोल्डन कलर की चूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट उसका वो रेट बहुत ज़्यादा बताई थी, तो मैंने वो नहीं ली। कुछ और भी दिखाना है मुझे पता है कि आप लोग के घर से भी होली आती होगी। मेरे घर से क्या है कि हर साल होली आती है, ऐसा नहीं है बहुत लोग के घर होता होगा कि सिर्फ पहली बार होली आती होगी, बट नहीं, मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि मैं हर साल होली भेजने की पूरी कोशिश करते हैं वो लोग, और हर साल भेजते भी हैं। तो मेरे लिए कुछ इस तरह की साड़ी मम्मी ने भेजी है, ब्लू कलर की। मेरे हस्बैंड के लिए पैंट शर्ट भेजा है, मैं दिखाती हूँ अभी। कुछ इस तरीके से शर्ट है, ये पैंट है सियाराम का, और मेरी साड़ी कुछ इस तरीके से है, ब्लू और नेवी ब्लू कलर की। और ये शर्ट को पैसे दिए, पापा मम्मी ने कहा कि तुम अपने पसंद से खरीद लेना, उसका उनको टाइम नहीं मिला खरीदने का, तो वो बोले तुम उसके लिए अपने पसंद से खरीद लेना। तो मैं देखती हूँ कि जो भी मुझे पसंद आएगा उसके लिए मैं वो खरीद लूँगी। तो इस तरह से मैंने चल रही है मेरी तैयारी होली की। जितनी भी तैयारी मेरी चल रही है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके साथ शेयर करती जाऊँ, क्योंकि टाइम है नहीं और व्लॉग में थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ होली का। बट जितनी भी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपके साथ सब कुछ शेयर करती जाऊँ, ताकि आपको अच्छा लगे और आप मेरे साथ कनेक्टेड फील करो कि हाँ मेरे घर भी ऐसी होली होती है, तो आप सभी के घर में भी ऐसी होली होती है। एक कनेक्शन फील हो इसलिए, और एक मेमोरी इकट्ठा हो, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ अगर मेरे व्लॉग से अच्छा लगता है तो आप उसको सीख सको और